साथियों नमस्कार। इस बी क्यूरियस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों आज इस वीडियो में हम देखते हैं, आज बात करेंगे कि बहुत सारे विभागों में, कई विभागों में, चाहे शिक्षा विभाग हो या पुलिस विभाग हो या अन्य कई विभागों में हम देखते हैं कि डेली बेसिस पे भी लोग काम करते हैं। तृतीय श्रेणी में, चतुर्थ श्रेणी में अधिकांश लोग काम करते हैं डेली बेसिस में। तो ऐसी स्थिति में यदि उनके कार्य करते हुए, सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जा रही है तो उनके आश्रितों को क्या लाभ मिल सकता है, क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, इसके संबंध में एक जजमेंट मैं आपके सामने लाया हूं। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं विस्तार से। और साथियों आप अपने प्रश्नों को कमेंट के माध्यम से हमें लगातार दे रहे हैं और उन प्रश्नों के उत्तर के क्रम में वीडियो लगातार आपके सामने मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। और आप लोगों से एक निवेदन है कि अपने सुझाव भी हमें भेजें कि जिससे हम अपने कामों में, अपने जो हम प्रयास कर रहे हैं इसमें सुधार करें ताकि आपके लिए और लाभकारी हो। कहना मैं चाह रहा हूं कि आप बताएं कि और हम क्या क्या आपके लिए कर सकते हैं। तो देखते हैं। आइए फिलहाल इसमें जैसा कि हेडिंग में है, मृतक आश्रित नियमावली के संदर्भ में राजकीय सेवा में अस्थायी नियुक्ति का प्रतिबंध नहीं है। ये कहने का तात्पर्य ये है, जो कि अभी आप सारांश अभी देखेंगे, जब पूरा मैं पढ़ूंगा स्टैंजा तो समझ में आएगा। इसमें माननीय न्यायालय ने तर्क दिया है कि किसी भी विभाग में, राजकीय सेवा में कोई व्यक्ति यदि कर्मचारी कार्य कर रहा है, उसकी मृत्यु हो जा रही है, तो उसके आश्रितों को वही लाभ दिया जाएगा जो अस्थायी कर्मचारी को मिलेगा। अस्थायी या अस्थायी में कोई बाध्यता नहीं रहेगी, लेकिन एक शर्त है कि कोई अस्थायी यदि नौकरी कर रहा है, अस्थायी ड्यूटी कर रहा है, तो वो लगातार 3 वर्ष सेवा दिया हो, 3 वर्ष सेवा दिया हो। बस यदि वो 3 वर्ष किसी विभाग में सेवा लगातार दे रहा है या दे चुका है, तो 3 वर्ष या उससे अधिक सेवा उसकी हो गई है, वो सेवा में है, तो उसके किसी घटना, दुर्घटना, दुर्योगवश यदि उसका देहांत हो जाता है तो उसके आश्रितों को क्या लाभ मिलेगा, उसको हम आप आइए जानते हैं। इसमें आगे है, याची के पिता सीजनल कलेक्शन चपरासी थे। ठीक है, जैसे आबकारी विभाग हुआ या आप देखें गांव देहात में लोग रहते हैं तो इसमें कलेक्शन चपरासी लोग होते हैं, क्लर्क होते हैं। तो उनकी अपने सेवा काल में ही मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया। आगे क्या है, याची को उनको मृतक आश्रित का लाभ नहीं दिया गया। जो आवेदनकर्ता थे, अपने पिताजी की मृत्यु के उपरांत उन्होंने आवेदन दिया विभाग में, तो उनको मृतक आश्रित का लाभ नहीं प्रदान किया गया। सरकार की ओर से यह कहा गया कि सीजनल कलेक्शन प्यून के रूप में ही 15 जनवरी सन 1970 से कार्य कर रहे और उन्हें कभी विनियमित नहीं किया गया, ना उन्हें अस्थायी किया गया, ना उन्हें, ये सरकार ने, डिपार्टमेंट ने ये तर्क दिया कि उनको अस्थायी नहीं किया गया, जैसा कि हर विभाग में होगा। आप सभी भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि यदि किसी के ऊपर ये समस्या आती है तो विभाग आपका कम से कम साथ देगा। इसलिए आप जानकारी रखिए, अपनी जानकारी का इस्तेमाल करेंगे आप तो अपने अधिकारियों के लिए आप लड़ पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसा कि विभाग ने माना कि उनको अस्थायी नहीं किया गया था, याची के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया, यह है जो याचिकाकर्ता थे, वादी थे, आवेदनकर्ता थे, उनके वकील ने तर्क दिया कि याची के पिता सन 15 जनवरी 1970 से 30 सितंबर 1981 कार्यरत रहे। उन्हें 1982 में पुनः नियुक्त कर लिया गया। लगातार वो 1970 से 81 वो लगातार कार्यरत रहे हैं 10-11 सालों की अवधि में, और फिर उन्हें 1982 में फिर नियुक्त कर लिया गया और उसके बाद से मृत्यु पर्यंत, यानी मृत्यु होने तक 9 अगस्त 2005 तक सेवा में रहे। इसलिए वे मौलिक पद पर निरंतर सेवा में रहे। बिल्कुल विदित हो रहा है। माननीय न्यायालय के न्यायाधीश ने यह तर्क दिया, यह तर्क मानते हुए कहा, उन्होंने पैरा 9 का जो है तर्क दिया है कि इन द प्रेजेंट केस द लॉन्ग लेंथ कंटिन्यूअस सर्विस विच हैज बीन पुट इन by the father of petitioner's case clearly falls within the scope and ambit of, though not regularly appointed but
हैड पुट इन द 3 years कंटिन्यूस सर्विस इन रेगुलर वैकेंसी सच एम्प्लॉयमेंट। ये पैरा 9 का है, जो प्रकाशित नियमावली है उससे संबंधित है ये। तो इसमें माननीय न्यायाधीश ने कहा कि ये जो पेटिशनर के पिताजी थे वो लगातार सेवा में नियमित रूप से 3 साल तक एक पद पर पदस्थ रहे, पद धारण करके कार्य करते रहे, ठीक है। इसलिए उनके आश्रित को नौकरी दिया जाना समीचीन होगा, नियम के अनुकूल होगा। माननीय न्यायाधीश ने राज्यपाल द्वारा निर्मित उस नियम का सहारा लिया जिसके अनुसार विनियमितीकरण का लाभ करेक्शन पियून सेवा नियम 2004 के अंतर्गत याची को दिया जाना चाहिए था। याचिका स्वीकार कर ली गई, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जानकारी के अभाव में खास करके गांव देहात में लोग बहुत ज़्यादा समस्याओं से ग्रस्त होते हैं और उन्हें ना जानकारी के कारण उनका मार्गदर्शन नहीं हो पाता है। इसलिए आप लोग जानकारी जागरूकता को फैलाइए, पहले खुद जानकारी रखिए, इसके बाद औरों को भी बताइए। यदि आपके आसपास कोई गरीब परिवार है, बेसहारा हो गया है, आश्रित परिवार है, उसको जानकारी दीजिए, उसका मार्गदर्शन करिए, ठीक है। हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं। ये जो मैं जजमेंट लाया था, ये देखिए कौन है, ये 2006 और 15 जनवरी 2007 को ये निर्णय आया है। दीन बंधु वर्मा है वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और आप ऐसे कमेंट करते रहिए और हमारा समर्थन करते रहिए। हमें सुझाव भी भेजिए ताकि हम अपनी सेवा का, अपने कार्यों का और जो है अच्छे से संपादन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद।